Hello dear student, you are once again most welcome to Math वाले बाबा YouTube channel, a complete solution of maths for class 9 and class 10। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर 3 पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा लास्ट लेक्चर है, तो चलिए जानते हैं इस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग लर्न करने वाले हैं, पहला तो फैक्टर थ्योरम हो गया और साथ में हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। अच्छे से समझाऊंगा फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक ना। और नहीं समझ आएगा तब बताइएगा, आप कमेंट कर लेना। और साथ में मैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी करवाया हूँ, ठीक ना। ताकि देखो अभी तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के ही मदद से हम लोग फैक्टर थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं किया हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर, तो मैं सबको कवर करने का कोशिश किया हूँ, ठीक ना। अगर कुछ छूट भी जाता है तो मैं आरएस के बाद सॉल्यूशन कराऊंगा, उसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी। और सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आप क्लास नोट्स अवेलेबल करा दिया हूं मैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो जानेंगे कि फैक्टर थ्योरम है क्या। ओके, ध्यान दो। फैक्टर थ्योरम इट सेज दैट फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1 लेट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा, देन देखो फैक्टर थ्योरम समझना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझ आएगा। कह रहा है फैक्टर थ्योरम कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल माने px और वो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होना चाहिए या एक से ज्यादा डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। तो और हम लोग मान लेते हैं एक रियल नंबर जो कि क्या है, अल्फा। मैं एक रियल नंबर माना हूं जो यहाँ पे है अल्फा, ठीक ना। देखो तब क्या होगा कि x माइनस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का। कब, शर्त है जब p अल्फा 0 हो तो। सुनो बात को, x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का। कब, जब p अल्फा 0। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं वाइस वर्सा कैसे यूज करेंगे। अगर हमको कह दिया कि p अल्फा का वैल्यू 0 है, ठीक ना, तो डायरेक्ट समझ जाना कि x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर होगा px का। समझ आई बात? अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा, पता है सबका कंफ्यूजन है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, मुझे भी नहीं समझ आती थी, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया, प्रूफ भी कर रहा हूं आपके सामने, डोंट वरी। ठीक, प्रूफ देखते हैं फैक्टर थ्योरम का, तब जरूर समझ आएगा। ध्यान दो, कर रहा है यहाँ पे प्रूफ मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। लेट अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। कोई भी एक पॉलिनोमियल मैंने मान लिया जिसका नाम है px रख दिया। px क्या है, नाम है किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना। उसको मैं क्या चीज से डिवाइड कर रहा हूं, x माइनस अल्फा से कर रहा हूं। ओके, अब ध्यान दो, ऑन डिवाइडिंग लेट अस वी गेट क्वोशिएंट एज qx। मान लो कि मैं कोई नंबर को डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो मुझे कुछ क्वोशिएंट आएगा ना, उसको मैं क्या मान लिया, qx। समझ आई बात? और रिमाइंडर को क्या मान लिया, rx। ठीक, अब ध्यान दो, मैं रीच कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आए। अब मैं यहां पे माना उसका क्या फायदा होगा, ध्यान दो। देन वी नो दैट px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx। बहुत बच्चे को ये चीज नया लग रहा होगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा ऐसा हम कहीं सुने हुए हैं। याद करो, ऐसा कब सुने हुए मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो और उसको चेक करते हो, तो याद करो क्या चेक करते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? बहुत अच्छा, मुझे पता था याद आएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में हम लोग डिविडेंड नहीं लिखते, पॉलिनोमियल में हम लोग क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल में हम लोग लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, px, ठीक ना। और डिवीजन यहाँ पे क्या होता है, जिससे आप भाग लगाओ, और हम भाग किससे लगाए हैं देख ले ऊपर में अच्छे से, क्या है, x माइनस अल्फा। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा लिखा। और क्वोशिएंट जो है वो तो मैं खुद से माना हूं जो कि qx है, और रिमाइंडर को क्या मैं माना था, rx। तो उसी बात को मैं यहाँ लिखा, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो क्या आप बोलोगे हमको नहीं आता, ये कोई बात हुआ, ठीक ना। आगे चलते, आगे देखो, पढ़ो। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम which says that on dividing a polynomial px by a linear polynomial, ओके, समझ आ रहा है, ठीक ना। सुनो ध्यान से, p अल्फा लीनियर पॉलिनोमियल मेरा क्या है, p अल्फा। वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज फॉलो। देखो क्या, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल px हो, अगर आप डिवाइड करोगे किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, और वो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे बच्चों मैं x माइनस अल्फा माना। आपको पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पावर 1,
ठीक ना, कुछ नहीं तो क्या यहाँ 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे मैं लीनियर पॉलिनोमियल माना। तो किसी भी नंबर को, किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमको क्या आता है, पी अल्फा, याद रखना रिमाइंडर क्या आता है, पी अल्फा। ठीक, तो वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज फॉलो। मेरे पास इक्वेशन 1 ये था, ठीक ना, क्या था कि डिविडेंड जो कि यहाँ पे पी एक्स है इक्वल टू डिविजर, डिविजर क्या है एक्स माइनस अल्फा, इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या था आर एक्स। आर एक्स रिमाइंडर था, लेकिन याद करो पिछले लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। रिमाइंडर थ्योरम कहना क्या है कि रिमाइंडर निकालना है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि x माइनस अल्फा से डिवाइड किए तो x के जगह पे क्या रख देना है बाबू, अल्फा को घुसा देना है और उसको p में घुसेड़ देना। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर। समझ आएगा, आएगा। अभी भी अगर नहीं आएगा ना तब भी खुश रहो क्योंकि आगे आएगा, ठीक ना, ध्यान दो। तो पी अल्फा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक नया रिमाइंडर जो कि रिमाइंडर थ्योरम हमको बताता है। ध्यान दो, पी अल्फा मस्ट बी 0 बिकॉज x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब समझो बात को, फैक्टर कोई भी नंबर फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फैक्टर मतलब समझते हो, जैसे कि 20 का अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ 4 जो है 4 वो 20 का फैक्टर है। तो इससे क्या सीखते हो कि अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा ना 20 को तो 4 5 20 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी कोई नंबर क्या हो सकता है, फैक्टर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मेरा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा पी अल्फा है। क्या है, पी अल्फा। सबको इरेज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना मुझे, इसलिए इरेज कर रहा हूँ। रिमाइंडर मेरा पी अल्फा है, तो पी अल्फा क्या होना चाहिए, 0, ठीक ना। तो देखो पी अल्फा इजकल टू 0, हेंस पी अल्फा इजकल टू 0। सब भूल गए ना, क्या सीखे नहीं पता चला, पता चले। अंतिम में मैं क्या लाया, पी अल्फा इजकल टू 0। और शुरू में मैं क्या माना कि किसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस अल्फा से, ठीक ना। क्या करो, किसी नंबर को डिवाइड करो x माइनस अल्फा से और वो मेरा क्या है, फैक्टर। तो प्रूफ हो गया ना भाई। क्या प्रूफ हो गया कि कोई भी नंबर अगर फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। बस, नहीं समझ आया तब भी खुश रहो, समझ आया तब भी खुश रहो, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम उठाते हैं, अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम लेंगे। पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन करा है, if px is equal to 9x power 4 minus 12x cube plus 6x square minus 5x plus 10, ये p का x का वैल्यू दिया हुआ है और gx का वैल्यू दिया हुआ है 3x plus 5, then check whether gx is a factor of px or not। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बेटा px का वैल्यू मैं तुझे ये दे दिया, gx का वैल्यू ये दे दिया, तेरा कुछ काम नहीं बचा, तू सिर्फ ये बता दे कि मेरा जो gx है वो फैक्टर है कि नहीं px का। अभी तो बताया फैक्टर मतलब क्या होता है, पता है ना। जरा अब हमको तू बता कि क्या होता है फैक्टर मिस। फैक्टर मिस होता है कि अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। एक बात दिमाग में घुसा लो, ठीक ना, मतलब क्वेश्चन के लिए घुसा लो, ये नहीं कि कोई पूछे तो बोल देना फैक्टर मतलब होता है कि अगर डिवाइड करे 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अच्छा है बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो मुझे करना क्या है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके लाना क्या है, 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझ आएगा, डोंट वरी। तो चलिए कहाँ शुरुआत करेंगे, लिखेंगे फॉर gx टू बी ए फैक्टर ऑफ px द रिमाइंडर rx जो मुझे आएगा वो क्या होना चाहिए, 0, मस्ट बी 0, पहले बता दिया। फिर लिखेंगे क्लियरली gx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल सो वी कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम। देखो बाबू, रिमाइंडर थ्योरम बहुत बच्चे तो क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जाके लगा देते हैं, सोचते हैं क्या इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, जब भी कुछ आए रिमाइंडर थ्योरम लगाए, है ना। नहीं, रिमाइंडर थ्योरम हमेशा हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना, ध्यान देना। तो क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लियरली gx क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और gx क्या है 3x plus 5। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है पता है ना, यहाँ पावर कुछ रेट क्या 1 है, ठीक ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक। तो द रिमाइंडर इज गिवन बाय p माइनस 5/3। अब बोलोगे ये क्या कर दिए सर, p माइनस 5/3 कहाँ से ला दिए, लो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे gx का वैल्यू क्या दिया 3x plus 5 जो कि 0 इक्वल होगा, ठीक ना। क्यों 0 के इक्वल होगा, आपको जब भी रिमाइंडर थ्योरम लगाना रहता है तो जो gx का वैल्यू देता है ना उसको हम हमेशा 0 की इक्वल करते। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ध्यान से जाके देख। अब देखो 3x इक्वल टू क्या हो गया, -5 किधर जाए, -5 हो गया, और x का वैल्यू -5/3 आ गया।
तो करना क्या है, पी के अंदर घुसेरना है किसको, अल्फा को। लेकिन यहाँ पर अल्फा क्या है बाबू, अल्फा -5/3 है, मतलब -5/3 को रखो। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर से बोला रिमाइंडर जो होगा p -5/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल दिया है, ठीक ना, उसमें तो आपको x दिख रहा है ना, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -5/3 को आप रख डालो। मैं किया हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे -5/3 है, 9x⁴ था, यहाँ -5/3 को घुसा दिया, ठीक। -12x³ था, यहाँ -5/3 को उसकी जगह घुसा दिया, ठीक ना। जहां जहां x है वहां -5/3 कर लो, कर लिया, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। यहाँ +10 था तो यहाँ भी +10 था, जैसा है वैसे छोड़ दो। आ जाओ करते हैं। 5 का पावर 4 मतलब 5 5 × 5 × 5 × 5 है ना, कितना बार 5, तो 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये कर लेने के बाद -12 लिखोगे, फिर 5 का क्यूब है, -5/3 को 3 बार लिख लोगे, समझ ना, ये सब बेसिक है, ये सब नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, ठीक। +6 कर लिया, बहुत अच्छा। फिर नीचे नीचे और भी है, क्या है, x², तो x² को 2 बार लिख लेना है, ठीक है ना। फिर -5 × x है, देख लो 5 × x है ना, तो x को उड़ा के क्या लिखना है, -5/3 +10, समझ आया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो ये हो गया आपको करने का तरीका। अब सॉल्व करो, देखो 5 को 4 बार पढ़ने क्या है, 5 × 5 25, 25 × 5 125 × 5 625 आ गया। नीचे 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 हो गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, 5 5 5 मतलब 5 25 बचे 125 लिख डालो। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव में बहुत बच्चे गलत करते हैं, फिर बोलते हैं सर गलत पढ़ाए हैं। वाह, ध्यान से देखो, निगेटिव पॉजिटिव में गलत मत करो। 4 बार रहे, इवेंट टर्म रहे तो पॉजिटिव होगा, और टर्म में रहे तो निगेटिव होगा। देखो यहाँ 3 था तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस से हो गया। तो यहाँ मैं देखो माइनस लिखा ना, भूलना मत तू। 3 3 9 3 27 यहाँ लिख देने का है ना, +6 और यहाँ 25/9 कहाँ से, तो यहाँ स्क्वायर है, माइनस तो उड़ जाएगा तो बचेगा 25/9। फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस दोनों लड़ गया, प्लस हो गया, ठीक ना। लेकिन अभी मैं लड़ाए नहीं हूँ तो बाहर में ही रखा हूँ, तो आगे आगे लड़ा लेंगे, ठीक ना, +10। अब आपको बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि और सब वीडियो में सर का आवाज अच्छा था और आज क्या है, अबे भाई ज़्यादा खा पी लिया इसलिए खांसी हो गया, ठीक ना। अब इतना भी टेंशन मत न लो, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, समझो बात को, समझ नहीं आए तब बताना। तो चलो ध्यान दो, ठीक। आगे सॉल्व किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेने का, इसको भी कर लेने का, और यहाँ पे कर लो। लगता है मैं 2 बार रिपीट कर जाऊँ, डोंट वरी, ठीक ना। देखो अब मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाया जो कि बाकी बच्चे नहीं लगाते। बहुत बच्चे करते हैं सर इसको सॉल्व क्यों नहीं किए, मैं नहीं किया सॉल्व। अब क्यों नहीं किया सॉल्व मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि मैं रिमाइंडर थ्योरम का फायदा उठाया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है कि ध्यान दो कि मेरे अंदर अगर p अल्फा हो तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना, तभी वो फैक्टर होगा। नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। और क्वेश्चन में हमको क्या कहा, क्वेश्चन में हमको कहा कि बेटा पता लगाओ फैक्टर है कि नहीं है, इतना ही तो बोला। तो देखो मैं क्या दिमाग लगाया, मैं जानता हूँ ये माइनस है यहाँ पे और ये भी माइनस है, दोनों कट के प्लस ही होने वाला है, मतलब यहाँ पे प्लस आया है ना। फिर देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कट के क्या आने वाला है, प्लस। मतलब सबके सब क्या है, सबके सब प्लस है। ले सोचो, जब सबके सब प्लस है तो तुमको लगता है 0 आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे, लगता है, क्योंकि सब प्लस में कटेगा कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, या तो ज्यादा 1 आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता। मतलब क्या, मतलब ये कि मुझे p अल्फा 0 नहीं आया, p अल्फा 0 नहीं आया, नहीं आया मतलब ये फैक्टर नहीं है। समझ आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मजे के साथ पढ़ना है ना, बोर नहीं फील करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन लाया हूं, मस्त मस्त क्वेश्चन आपके लिए। सिर्फ दूसरा क्वेश्चन कर रहा है x माइनस अल्फा जो है फैक्टर है किसका, x का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब उल्टा काम किया, बोला कि बेटा तुमको बता ही दिए कि फैक्टर है, अब तू a बता मुझे क्या होगा। तो मैं बोला अरे हम भी तो जानबे करते हैं कि कोई भी नंबर फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। बहुत अच्छा, लगता है मेरा प्रभाव कुछ पड़ा है आप लोग पे। चलिए चलते, ध्यान दो, लिखेंगे क्लियरली
पी ए इक्वल टू 0। अरे इतना बड़ा बात कैसे लिख दिया? देखो, बिकॉज एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर, जो दिया हुआ है उसी का, ठीक ना। ये क्या है? एक्स माइनस ए क्या फैक्टर है, और एक्स माइनस ए भी दिया हुआ है यहाँ पे, बता दिया, खुद ही बताया और हम खुद ही समझ गए। इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक। अब पी एक्स मुझे गिवन है, पी ए का वैल्यू अगर मैं निकालू, ध्यान दो, किसका वैल्यू निकालो? पी ए। अब बोलोगे सर पी ए कहाँ से आया? बार बार कंफ्यूज कर जाते हो। ध्यान दो, मुझे किससे डिवाइड, जी एक्स क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्या है? वो फैक्टर है मेरा, फैक्टर के रूप में दिया है, और वो क्या है? एक्स माइनस ए। तो क्या बोला है? एक्स माइनस ए को किससे कंपेयर करना है आपको? 0 से। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए, ठीक ना। तो एक्स के जगह क्या रखना है? ए, तो वही ए आए, समझ आया? वही ए लिखा हूं, हाँ इरेज कर दे रहा हूं, अच्छा रहे। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे ए रख देना है, ए क्यूब ए इंटू एक्स के जगह पे ए स्क्वायर 2 इंटू ए माइनस 1। ओके, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे कर लो, ए क्यूब हो गया यहाँ पे, तो ए क्यूब कर लो। और देखो ये ए स्क्वायर है ना, देखो मैं रेज करके एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ। ये क्या है? ये ए स्क्वायर है और ये ए है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ही हो गया ना, दे दो। फिर प्लस 2a और a, तो ये क्या हो गया? 3a। ध्यान दो, एक एक स्टेप किया हूँ सिर्फ आपके लिए। -1, तो यहाँ -1। अब देखो ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कट गया बच्चों, तो बच क्या गया? 3a - 1। अब ये 3a - 1 क्या पता है ना? क्या है? अबे भाई रिमाइंडर है, क्या है? रिमाइंडर, ठीक ना, रिमाइंडर। तो हमको क्या पता है कि ये मेरा फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेरा फैक्टर है तो फैक्टर में रिमाइंडर बचने का है नहीं। मतलब कि 3a - 1 इक्वल टू 0 और 1 को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो 3a इक्वल टू 1 और फिर ये 3 को नीचे भेज दो, a इक्वल टू 1/3। यही आपका आंसर हो गया। कौन सा दिमाग लगाना है? ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, अपने खुद पे खुद घर पे बनाओगे, और नहीं भी बनाओगे तो क्या जाता है, मैं RS सॉल्यूशन करवा ही दे रहा हूँ, है ना। फायदा उठाओ। करा विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। बिना किसी डिवीजन के पता लगाना है कि ये इससे ये भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे कितना आसान काम दे देता है बुक वाला, है ना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है क्या कि कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा? जब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। वही लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और क्या। डिवीजन तो करूंगा नहीं, बस यही लॉजिक लगाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, बस काम तमाम। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया मान लो, मानने में क्या जाता है, नाम रखना है, ठीक ना, बार बार ए वे करके नहीं बुलाना है, नाम रख लेना पी एक्स, ध्यान दो। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ज्यादातर जी एक्स नाम देते हैं, तो उसको मान लेंगे जी एक्स, ठीक ना, मान लिया, बहुत अच्छा। अब ध्यान दो, क्लियरली जी एक्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझता है ना, कि भूल गया पहले वाला? फिर से बता दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 2 होता है। तो जी एक्स कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट सिंप्लीफाई। क्यों सिंप्लीफाई करना जरूरी है बच्चों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से ही हम बना सकते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम का भी एक डिमेरिट है, क्या है कि उसको क्या चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए बच्चों, उसको लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए। लेकिन मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा। याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक दे दे और कहे कि बिना डिवीजन किए हुए पता लगाओ, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करके क्या करना होगा? लीनियर। अब मैं सिंप्लीफाई करना समझा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है x² + x - 6। तो देखो करना क्या है, पहले इसको लास्ट वाला को इससे मल्टीप्लाई कर देना, -6 और x² माइनस क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा, है ना। समझो बात को, क्या हो जाएगा? -6x²। अब ये जो बीच वाला x दिख रहा है ना, उसको कुछ ऐसा लिख डालो कि ऐड करने पे x से निकले। समझो बात को, ऐड करने पे क्या निकले? x, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल जाए? 6x² आ जाए। तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको लिख सकते हो 3x - 2x। कैसे? ध्यान दो, जब इसको ऐड करो, मतलब इसको जब करोगे तो 3x में 2x गया क्या होगा? x, और ये दोनों के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 3x है और ये -2x है, तो 3 × 2 = 6 हो गया, और x क्या हो गया? x², और माइनस तो है ही,
तो क्या हो गया -6x²। देखो मैं एक एक चीज बताऊंगा, यही बात मेरा है, ठीक ना, ध्यान दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 2x -6। अब देखो कॉमन लेने तो आता ही होगा, इतना तो कर लो खुद से। अब क्या चाहते हो, एक छोटा सा वीडियो में सब तुमको सिखाई दे, ध्यान दो। अब x यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x+3 -2, यहाँ कॉमन लोगे -2 को तो यहाँ पे x+3 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे x-2 x+3 आ गया। ये कुछ बड़ा काम नहीं किया, gx को लिखने का तरीका हुआ, ठीक ना। इन्हें कि कुछ नया काम करके हम बैठ गए, खुश मत हो जाना, ध्यान दो। अब ध्यान दो, हमको पता है कि px क्या है, डिविजिबल है किससे, gx का। किससे डिविजिबल है, gs। और gx क्या आया मेरा, ये। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि px जो है वो x-2 से भी डिविजिबल है और x+3 से भी डिविजिबल है, ठीक ना। तो उसको लिखना होगा ना, क्योंकि एग्जाम वाला तो समझ में करते हो टीचर कैसा होता है, खुद का तो दिमाग होता नहीं, कहते सब बच्चा ही लिखेगा तभी नंबर मिलेगा। कोई बात नहीं, लिख दो, क्या जाता है, आप हमसे पढ़ रहे हो। कर ध्यान दो, लिखेंगे इफ इट इज डिविजिबल बाय x-2 एज वेल एज x+3, तभी px मेरा डिविजिबल होगा किससे, gx से। समझो समझो। अब हम लोग लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव। चलो रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं, कैसे करेंगे हम बताऊंगा। यहाँ पे क्या चीज आपको दिख रहा है, दो चीज है, एक तो है आपको क्या x-2 है और दूसरा x+3 है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये क्या है, gx। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, जो भी gx दिया है ना उसको 0 के इक्वल कर दो। तो gx दो है मेरे पास, एक तो x-2 x+3, तो मैं दोनों को 0 के इक्वल किया। ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया, ध्यान दो, और ये +3 इधर आके -3 हो गया, ध्यान दो, ठीक। अब ये क्या सीखे कि x के जगह -3 को घुसेरो और x के जगह +2 को घुसेर दो। तो चलिए पहले 2 को रखते हैं, p के अंदर किसको डाला, 2 के अंदर। और मेरा p क्या है, मेरा p ये है, तो जो भी p है उसके अंदर x के जगह पे ही 2 डालना, इन्हें a को जगह पे 2 डाल देना, ठीक ना। तो x क्या है, ध्यान दो, 2 × 2⁴ लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x था मेरा, एक्चुअली में देख लो यहाँ पे क्या है, x क्या है, x। लेकिन अब समझने वाली बात है, क्वेश्चन में पावर क्या दिया है, क्वेश्चन में, एक मिनट ऊपर में चला गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन 3 यहाँ पे और मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ध्यान। यहाँ पे x का पावर क्या, 4, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे देखो x का पावर क्या है, 3, समझ आ रहा है बात। फिर -12, तो मैं क्या किया, जो x था उसमें किसको लगाया, 2 को लगाया, ठीक ना। कर लोगे, और जब करोगे तो यहाँ पे 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 4 बार 2 16 हो जाता है, और 16 × 2 32 हो जाता है। तो यहाँ आपको क्या लिख लेना, 32, ठीक। अब ध्यान दो, 2 × 2 × 2 3 बार 8 हो जाता है, 8 × 24 हो जाता है, तो यहाँ पे 24 लिख लेने का। 2 × 2 = 4, 4 × 12 = 48, इसको मैं अभी नहीं किया लेकिन कर देना, 48 हो गया। और ये -14 6, तो अब मैं क्या करूंगा, 32 और 24, ये आपका 56 हो जाता है। ध्यान से देखो, मजा आएगा। और 12 × 4 48 होता है, या मैं क्या किया, 48 भी लिख लिया, क्या किया, 48 भी लिख लिया। अब ध्यान दो, -14 और +6, तो क्या होगा, -8। यहाँ क्या देखा कि 48 और 8 दोनों माइनस में है, तो इसको ऐड कर दिया, 56 हो गया। और 56 में 56 गया तो 0, मतलब कि अगर मैं 2 रखता हूं तो मुझे क्या आता है, 0, रिमाइंडर क्या आता है, 0। अब बहुत बच्चे खुश होते हैं और बहुत सारे टीचर भी खुश होते हैं, देखो बन गया, इतना ही हो गया। लेकिन अगर इतना बना के एग्जाम में छोड़े ना, नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा gx सिर्फ x-2 नहीं है, मेरा gx क्या है, x-2 भी है और x+3 भी है। तो आपको x+3 वाला जो आया उसको भी चेक करना होगा ना। तो इस -3 को रख डालो, कहाँ रखो, इसके अंदर। तो चलिए रखते हैं p-3, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या किया, -3 को पुट कर लिया, सब जगह पुट करके रख दिया जहां जहां x था, देख सकते हो। अब 3 का पावर 4 करोगे क्या होगा, 81 होगा ना, 81, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 162। यहाँ पे देखो 3 का पावर 3 बार है, मतलब निगेटिव, मतलब 3 है, तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, याद रखना, क्योंकि 3 × 3 -3 × -3 प्लस में आएगा, लेकिन एक और माइनस बच ही जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, और ठीक ना। और 27 × 3
81 हो जाएगा, तो -81। समझ आ रही बात? ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 12 108 -7 और -3 + 21 और 6 का 6 हो गया। अब क्या करना है, मैं एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अगर दिक्कत होगा मैं समझा रहा हूँ लास्ट में, आपको बस सुनो मेरी बात को। अब प्लस वाला को एक तरफ कर लो, 162 इधर हो गया, 21 और 6 27, 162 + 27 कर लोगे यहाँ पे अलग से, कर लिया, वेरी गुड। अब देखो निगेटिव वाला को उठा लो एक साथ, 108 81 189 होता है, लिख लिया। 162 + 17 करोगे तो 189 ही आएगा, और 189 आंसर क्या आया 0, तो लिखेंगे हेंस px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 3 x + 2, ठीक ना, मतलब x + 3 इंटू x + 2 इज दैट x² + x - 6। देखो पहले हम बताए कि x + 3 और x + 2, यहाँ पे देखो है ना, x - 2 कर लो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना, x - 2, और ये जो वैल्यू है वो तो gx का ही वैल्यू है। समझ आ रही बात? ये किसका वैल्यू है? gx का, मतलब कि मेरा px किससे डिविजिबल है? gx से। अब मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता, इसको समझ करना क्या था, ज्यादा बकचोदी नहीं करना था, समझो बात। ये मुझे दिया था, उसको डिवाइड करना है, ये बताना है कि मेरा डिविजिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया मेरा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक दे दिया, मतलब रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं लगा सकते। कुछ नहीं किए हम, एक काम की सिंप्लीफाई कर डाले, फिर जाके रिमाइंडर थ्योरम लगा दिए। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। इसलिए देखोगे कि मैं बार बार 0 के कंपेयर किया हूं, क्या किया हूं? 0 से कंपेयर किया हूं, देख सकते हो, ठीक ना। P2 का वैल्यू डाला, क्या आया? 0 आया ना, तो मतलब 0 आ गया, तो मतलब क्या डिविजिबल है, 0 आया क्या हो? डिविजिबल। चलिए आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट 2x³ + ax² + x + b हैज x + 2 and 2x - हैज फैक्टर। तो कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे सब समझ आएगा। कह रहा है कि a और b का वैल्यू बताइए, तो कुछ शर्त भी दिया ना, क्या ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना आपको, वो x + 2 से भी डिविजिबल है और 2x - 1 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर है, फैक्टर तो डिविजिबल होता ही है। समझे बात को? और आगे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दो, बनाएंगे कैसे, तो पहले मानेंगे लेट px = 2x³ + ax² + x + b, जो कि मुझे दिया हुआ है उसको मान लेने का, मान लिया, बहुत अच्छा। अब ध्यान दो, मुझे ये भी बोला कि x + 2 फैक्टर है, 2x - 1 फैक्टर है। फैक्टर मतलब कि अगर बाई चांस मेरा मूड कर गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मुझे पहले से पता है क्योंकि फैक्टर है ना, तो मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इससे भी मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0, ठीक ना। तो वही लॉजिक लगा लेते हैं, आ जाओ। तो इट्स क्लियर दैट p - 2, इसके अंदर -2 जाएगा तो क्या आएगा? 0, और p के अंदर 1/2 भी जाएगा 0, क्योंकि इसको क्या, आपको मैं बार बार बताया हूं कि अगर जो दिया रहता है उसको 0 के इक्वल कर देने का, तो x क्या हो गया? -2, ठीक। और यहाँ पे 2x - 1 है, तो 2x - 1 को भी किससे कंपेयर करना है? 0 से, x = 1/2, ठीक ना। यही चीज रखने में कहा था। आगे चलते हैं, तो पॉलिनोमियल के अंदर रखना है, ठीक ना, उस तब जाके 0 वैल्यू आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। p के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर -2 रखते हैं, पॉलिनोमियल आपका ये है, ठीक ना। तो कर दिया ना, देख लो देख लो, x है ना, q है, तो -2 का q, मतलब कुछ नहीं करना है, x की जगह -2 को घुसेरो, घुसेर दिया, b की जगह मत घुसेर देना, ठीक ना, जल्दीबाजी में गलती नहीं कर देना है ना, ध्यान दो। अब घुसेर देने के बाद इसको इक्वल कर देना है 0 से, क्यों करना है पता है ना, क्योंकि यहाँ देखो p - 2 क्या आना चाहिए? 0। कौन कहता है ऐसा? हम नहीं कहते हैं ऐसा, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अंदर डालोगे तो 0 आएगा, तो इसको 0 के इक्वल कर देना है। अब आपका काम रहा कि आप सॉल्व करिए। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, -2 का क्यूब -8 होगा, -8 इंटू 2 -16 होगा, फिर देखो a है, और -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, और 4 इंटू ए 4a हो जाएगा, है ना। ध्यान दो, ये -2 का -2 ही रहेगा, और ये +b का +b ही रहेगा। अब क्या करने का,
अब आपको सिंपली ऐड करने का, जिसको -16 है ना ये, और ये क्या है -2, -16 और -2 -18 हो जाएगा दोनों मिलके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के उस तरफ लेके चल जाते हैं, जीरो को उस तरफ। -18 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +18 है ना, और इस तरफ क्या बच जाएगा, 4a + b। 4a + b = 18, इसको इक्वेशन 1 मान लेने का। क्यों मानने का मैं आगे बताऊंगा, ठीक ना, बस मान लो, समझ आएगा, टेंशन नहीं लो। आपसे आपसे ज्यादा हमको टेंशन होता है आपका, है ना, टेंशन नहीं लो। चलो इक्वेशन 1 मान लिया। अब मेरा रिमाइंडर थ्योरम एक और चीज कहता है कि p के अंदर 1/2 भी रखोगे तो क्या आना चाहिए, 0। तो हम लोग चलो रख लेते हैं p के अंदर 1/2 को। तो जो था पॉलिनोमियल उसके अंदर 1/2 को रखना है, ठीक ना, यहाँ पे भी सोच लो वही पॉलिनोमियल है। तो 1/2 रखते हैं, तो 1/2 का क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर, देख सकते हो मिलाते चलना है, फिर 1/2 और फिर प्लस b कर दिया। बहुत अच्छा, ध्यान दो। अब क्या करना है कि 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा, ध्यान दो। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, ध्यान दो। और a है तो a मैं भी लिखा हूं साथ में, ध्यान दो। 1/2 का 1/2 ही आ जाएगा और प्लस b का प्लस b ही आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 1 जा 2 कटा, 2 4 जा 8, है ना, 1/4 आ गया। और यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ 1/4 आ गया, देख लो। और यहाँ 1/4 a 1/2 प्लस b। अब क्या करने का कि एलसीएम ले लेने का। और देखो एलसीएम बच्चा करते हैं, बच्चा वाला काम है, तो मैं बड़ा वाला एक तरीका बताता हूँ। एलसीएम नहीं लो, क्या करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। क्यों करोगे, क्योंकि बड़ा वाला नीचे में क्या है, 4 है, तो नीचे में जो बड़ा वाला रहता है ना उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, और ये 2 से 2 बार में आएगा, ठीक है ना, और ये 4 से टकराएगा भी तो 4 भी बन जाएगा। अच्छे से कर लो, अगर समझ मतलब स्क्रीन पे अगर दिक्कत लग रहा है कॉपी में थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो ना। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, ये तो 1 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होके, ये सिर्फ a बचेगा। क्या बचेगा, a, क्योंकि ये तो 4 कट कट जाएगा ना, तो 1 + a और ये 2 बचेगा। तो ये 2 और 1 मिलके क्या बनेगा, 3। क्या बनेगा, 3। और ये a और ये प्लस b, a प्लस, ये a प्लस b नहीं, यहाँ a + 4b होगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था मैं, है ना, a + 4b। और यहाँ 3 भी था, क्या था, 3, लेकिन मैं 3 को उस पार भेज दिया, तो क्या होना चाहिए, -3, है ना, है ना, -3। एक एक स्टेप बताऊंगा, समझ आएगा, ध्यान दो। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास तो 2 इक्वेशन है, 1 2, तो हम लोग a और b का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2 we have, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। तो करना क्या है कि इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, किससे, 2 से। तो 2 क्या है, a + 4b, तो इसको पहले लिखना है, जिससे सब्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो ध्यान दो, समझ जाएगा, ध्यान दो। हाँ 4a + b यहाँ पे है, कोई बात नहीं, मैं इसको ही पहले लिख दिया, ठीक ना। सब्सट्रैक्ट 1 करना, सॉरी मैं उल्टा बता रहे, जिसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक ना, और जिससे सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है, आज तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन कुछ बड़ा चीज तो नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक नहीं है बाबू, ध्यान दो। तो 4a + b ऊपर में, a + b नीचे में, माइनस करना है, माइनस करने तो आता ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, पता है साइन उलट जाता है, ध्यान दो। लेकिन मैं ऐसा अभी नहीं करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ फायदे नहीं होगा, मुझे एक तो कटाना होगा। देखो कभी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, जैसे कि यहाँ पे a है प्लस b में है, यहाँ भी a और b में है, तो वो 2 इक्वेशन तभी अच्छे से सॉल्व होगा जब एक को आप कटा डालो, एक को क्या करो, काट डालो। ध्यान दो, यहाँ पे 4a है और a है, 4a में a अगर घटाएंगे भी तो 3a आएगा, b में 4 भी घटाएंगे भी तो -3 भी आएगा, मतलब मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो कुछ उपाय लगाते हैं, मैं क्या किया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 4
क्या हो गया 16 है, ध्यान दो। फिर 4 से b टकराया तो 4b बन गया, और 4 से 18 टकराया तो 72 बन गया, ठीक ना। और नीचे में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे a प्लस 4b माइनस 3, उसको वही लिख दिया प्लस 4b माइनस 3। समझ आई बात। अब देखो मेरा फायदा क्या हो रहा है कि ऊपर भी 4b है नीचे भी 4b है, मतलब कैंसिल होने वाला है। तो चलिए माइनस करते हैं मजे से, माइनस माइनस और ये प्लस, क्योंकि साइन उलट जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो। अब देखो 16a में a गया तो क्या बच गया हमारा 15 है, ठीक ना। 4b में 4b कट गया, कुछ नहीं बचा, बल्ले बल्ले, ठीक ध्यान। और ये 72 प्लस 3 75। अब देखो इस 15 को नीचे लेके आओ, ठीक ना, यहाँ नीचे 15, समझो बात को, समझो बात को। 15 के लिए 75 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, a इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, उसमें a का वैल्यू डाल देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव 4a प्लस b इक्वल टू 18, ठीक ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है, तो a को मैं 4a को उस तरफ भेज दूंगा, इस तरफ, देखो ठीक है ना। तो b इक्वल टू 18 माइनस 4a, और b इक्वल टू 18 माइनस a की जगह क्या लिख देना है 5, क्योंकि a की वैल्यू मुझे क्या आया 5। तो 4 5 20, 18 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2, यही मेरा आंसर हो गया। तो आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 नॉट 6, ओके। देखो मैं इतना अच्छा क्वेश्चन लाया हूं ना, अगर ध्यान से समझ जाओ ना तो एक एक क्वेश्चन बना डालोगे बुक का, समझे बात। भले क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और एक तरह से कह सकते हो चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सच बोलता हूँ मेरे बातों को सुनो, मजा आ जाएगा, समझ भी आएगा। करा है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, जो कि मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। कितना घटाए इसमें से ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो डिविजिबल होना चाहिए, किससे, इससे। कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस देखो समझो बात। मुझे करा है घटाना है, कितना घटाना है भाई नहीं पता, लेकिन एक शर्त क्या रख दिया कि इससे डिविजिबल होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या क्या आ सकता है रिमाइंडर, सोच लिए, नहीं सोचे तो मैं बता देता हूँ। या तो 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिमाइंडर तो हमेशा 2 से कम में आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। समझ आए बात। वही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊंगा। वो लॉजिक क्या है कि मेरा जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है 2, बड़ा पावर 2 है, मतलब कि इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक है। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 2 डिग्री वाला इक्वेशन से पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, 2 डिग्री से छोटा आएगा, या तो 0 डिग्री वाला आएगा या 1 डिग्री वाला आएगा। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल ही आ सकता है भाई। क्या आ सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मैं इसलिए बोला कि 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब कि डिवाइड करोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल आने का चांस बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली द रिमाइंडर इज ए लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज डिवीजन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। मेरा जो रिमाइंडर आएगा कैसा एक्सप्रेशन आएगा, लीनियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लिया मैंने कि वो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो ax प्लस बी आएगा। मैं मानने में कुछ नहीं जाता, आप नए नए हो तो मेरे तरीके को सीखो, आप भी ऐसा ही करना। मान लेना क्या है, रिमाइंडर ax प्लस बी है। अब जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है लेट px, जो उसको मान लेते हैं px, और वो पॉलिनोमियल क्या है जो आपको ऊपर में ऑलरेडी दिया हुआ है 4x4 माइनस 2x3 माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 3, उसको लिख देना है। मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे, क्या सब्सट्रैक्ट करें। चलिए मैं एक बात यहां तक तो समझ लो, आगे मैं एक चीज तुमको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दो। 5 में कितना सब्सट्रैक्ट करो कि ये 2 के टेबल में आ जाए, -1, ठीक ना। एक घटा दो तो क्या आ जाएगा 4, और 4 2 के टेबल में आता है। अगर मैं बात करूं कि आपको पता कैसे चला, तो यहाँ डिवाइड कर लो ना, 2 से 5 में डिवाइड कर लो, और 2 2 जा 4 आ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 1, मतलब जो रिमाइंडर बचा उसी को मैं घटा दिया, जो रिमाइंडर बचा उसी को क्या किया, घटा दिया। सेम टू सेम काम यहाँ भी होगा। क्या होगा
कि मैं यहाँ पे क्या लिखा, रिमाइंडर मेरा क्या माना था, मैं रिमाइंडर में माना था ax प्लस बी। तो मैं अगर पॉलिनोमियल में इस रिमाइंडर को घटा दूं तो इसका मतलब क्या, जो मुझे आएगा, मतलब 4 जो आ रहा था मुझे, वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे, gx से। इससे gx से, समझ आई बात, एग्जाम्पल भी दिया। अब ध्यान दो, अब भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि वो सिर्फ x प्लस वन को ही डिविजिबल करते हैं या 2x माइनस वन से ही डिविजिबल करते हैं। नहीं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक ना, समझो बात को। तो मेरा ये px का वैल्यू ये आ गया जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया उसके बाद, ठीक ना, ध्यान दो। अब हम लोग लिखेंगे नाउ px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई gx। px क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है gx के द्वारा। अगर ऐसा है, फॉर दिस px शुड बी डिविजिबल बाय x1 एज वेल एज 2x माइनस वन। अगर हम मानते हैं कि px एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से, तो उसके लिए क्या होगा कि px को डिविजिबल होना पड़ेगा, x प्लस वन से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 2x माइनस वन से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक ना, ध्यान दो। लिखेंगे डच इस प्रकार p माइनस ए वन इजकल टू जीरो एंड g वन बाई टू इजकल टू जीरो। p के अंदर अगर माइनस वन रखोगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और g के अंदर वन बाई टू रखोगे क्या होना चाहिए, जीरो, जो कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है, याद करो, क्योंकि यहाँ दो दो चीज मिला ना gx में, एक x प्लस वन मिला, एक 2x माइनस वन रखा। तो x प्लस वन इजकल टू जीरो कर लोगे, पहला एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा x इजकल टू माइनस वन, ठीक। आगे देखो, आगे आप अगर 2x माइनस वन इजकल टू क्या कर लोगे, जीरो, ठीक ना, तो आपको यहाँ पे x इजकल टू वन बाई टू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कर लोगे, वन बाय वन करना है हम लोग को, p की जगह माइनस वन रख लेते हैं, आ जाइए वन बाय वन करते हैं। तो 4 इंटू माइनस वन का पावर 4 माइनस टू इंटू माइनस वन का पावर 3, देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है साफ साफ, वही चीज हमको नीचे भी करते जाना है। माइनस 6 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए और इंटू माइनस वन, क्योंकि x है ना यहाँ पे, तो x के जगह पे देखोगे, यहाँ वाला देखना है, ठीक ना, यहाँ वाला 2 माइनस ए इंटू एक्स है, देख लो ध्यान से, देखो समझ आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 माइनस ए इंटू एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या किया, 2 माइनस ए, एक्स के जगह क्या लिखा, माइनस वन, ठीक ना, ध्यान दो। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हो 6 माइनस बी का 6 माइनस बी ही करके छोड़ देना, इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, इसको कर दोगे, वन का पावर 4 वन ही हो जाएगा, तो 4 इंटू वन 4 ही हो जाएगा, ठीक ना, और माइनस वन का पावर 3 माइनस वन ही आएगा, माइनस वन इंटू माइनस टू, टू आ जाएगा प्लस में, कर दिया। उसके बाद देखो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा और इंटू माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस टू माइनस ए है, इस माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस वन इंटू माइनस ए वन हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ध्यान से देखो समझ आएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा ऐड कर लो, 4 टू 6 हो गया और ये माइनस सिक्स से कट गया पूरा, यहाँ माइनस टू आया, यहाँ ए आया, और ये सिक्स है और ये माइनस बी, तो सिक्स में माइनस टू गया, 4 आ गया, है ना, तो ए माइनस बी यहाँ पे है और ये यहाँ आपको क्या आया 4, इस 4 को उस तरफ भेज दो तो माइनस 4 आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा ए माइनस बी, इस 4 को उधर भेज दिए, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 4 आ गया, ओके। तो यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया, पहला तो एक काम तो हो गया, इक्वेशन और मान लिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे देखो लोग किया था 2x माइनस वन इजकल टू जीरो करके निकाला था, x इजकल टू वन बाई टू, तो यहाँ पे p की जगह वन बाई टू पुट कर लेना है, सबके जगह पे वन बाई टू डाल देना है, ठीक ना, जो भी था क्या था ये, इसके जगह सबके जगह पे x के जगह वन बाई टू डाल दो, जब डालोगे तो वन बाई टू पावर 4 वन बाई टू पावर 3 वन बाई टू स्क्वायर टू माइनस वन टू माइनस ए इंटू वन बाई टू प्लस सिक्स माइनस बी, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक। तो उसको सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करोगे, वन बाई टू का स्क्वायर करो, पावर 4 करोगे मतलब 4 बार, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर इंटू वन बाई टू वन बाई एट इंटू वन बाई टू, तो वन बाई 16 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह इसको भी कर लोगे तो वन बाई एट आ जाएगा, फिर वन बाई फोर आ जाएगा, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग करके, तो टू इंटू वन बाई टू और ए इंटू वन बाई टू, माइनस वन बाई टू ए आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सिक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, कर लिया, वेरी नाइस। तो करना क्या है कि यहाँ पे इस चीज का मुझे सॉल्व करने पे ये आया,
देख सकते हो 1/4 यहाँ से कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 आया, 2 1 जा 2, 2 से 4 बार में 8 आ गया, ठीक ना, ध्यान दो, समझ आएगा। फिर यहाँ पे 6 जो है कट रहा है 2 टेबल में 3 बार में, ठीक, 2 टेबल में 3 बार में हो गया, कट गया। और फिर ये 2 के टेबल में कितना बार में कट गया, 2 बार में, समझो। गंदा नहीं, ये आपको स्क्रीन खराब लग रहा होगा लेकिन मैं काट रहा हूँ समझाने के लिए। फिर यहाँ से 2 2 कट गया, बच गया 1, ठीक, इरेज कर दे रहा हूँ, समझ आएगा बात। तो मैं सबको सॉल्व किया तो यहाँ मुझे आ गया 1/4 -1/4 -3/2 +1 + 6 7 -1/2a -b = 0। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो 6 और 1 7 में कर लिया है ना, और 3/2 माइनस में था तो उसको ऐसे ही रहने दिया, -1/2a -b था उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ध्यान दो, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक ना। ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। 7 2 जब 14 कर देंगे डायरेक्ट, और उसमें से -3 कर लेंगे, 11/2 आएगा। ये 11/2 जो है उधर जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा -11/2। लेकिन उससे अच्छा है कि हम इसको इधरे रखें, उससे अच्छा क्या है कि -11, यहाँ पे 11/2 को मैं इस तरफ ही रखूँ और बाकी सबको मैं उस तरफ भेज देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि बाकी माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नीचे में क्या मुझे मिलेगा, नीचे मुझे मिलेगा 1/2a + b = 11/2, ठीक ना, मिल जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी एक रह गया है कि नीचे मेरा 2 है, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते आ जाइए। तो यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि सबका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और b जो है वो 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 2b हो जाएगा, ठीक। तो a + 2b = क्या आ जाएगा, 11। ये आप दूसरा इक्वेशन मान लो। मेरे पास 2 इक्वेशन हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे 1 और 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। a - b = -4 पहला, a + 2b = 11 दूसरा। क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो, ठीक। माइनस जब करोगे तो ये a कट जाएगा और ये -b -2b, यहाँ पे आपको -3 भी आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे यहाँ -11 हो जाएगा, ध्यान देना, -4 -11 -15 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देने का, और 3 के टेबल में 5 बार में 15, तो b = क्या आ जाएगा, 5। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, तो मैं मान लो मैं उठाता हूँ इसको, ठीक है ना, और उसमें क्या करो, b का वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू क्या है, 5। तो चलिए पुट करते हैं, a - 5 = -4, ठीक। तो यहाँ पे a - b था, लेकिन b की जगह पर क्या किया, मैं 5 को पुट कर डाला, ठीक। अब ये -5 को मैं उधर देख चला गया, तो ये a = -4 + 5 हो गया, और ये जब सॉल्व किया तो 1 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 लिखेंगे। देखो समझो बात को, यहाँ पे मैं a निकाल लिया और b निकाल लिया, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि a बताओ b बताओ। क्वेश्चन मुझे ये पूछा था कि क्या चीज सब्सट्रैक्ट कर दे, है ना। तो मैं क्या मान लिया था, ax + b को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। और यहाँ पे मैं a का मान मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब सॉल्व किया तो a का मान 1 आया और b का मान 5 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 × x + 5, तो x + 5 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया हो। मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूँ काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और मैं PDF भी अवेलेबल कराता हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं इससे भी बेहतर वीडियो लाता रहूँ। आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, बट डोंट वरी, मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। Thanks for watching. If you have any doubts or queries, then please ask us at animes5ja629@gmail.com or comment in the comment box. We will reply it soon. Thank you.